तो देखिए, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से खास बातचीत हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि कर रहे हैं और सीधे आपको लेकर चलते हैं। सिंह मेवाड़ का खेमा है तो दूसरी तरफ सिटी पैलेस प्रबंधन अपनी बातों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। मेरे साथ में एमएमसीएफ के ट्रस्टी और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो पूरी स्थिति है इसको लेकर उनका क्या रिएक्शन है। डॉक्टर साहब, ये जो पोजीशन है अभी धूनी माता के मंदिर, धूनी माता के मंदिर, धूनी के दर्शन को लेकर जो उनके समर्थक जो हैं वो चाहते हैं कि वहाँ जाएं, राजतिलक हुआ है, तो क्या पूरा ये कॉन्सेप्ट है? आखिर कोई परंपरा है, कोई ट्रेडिशन है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आप कहीं प्रवेश करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप बाकायदा उस व्यक्ति विशेष या संस्था को कहीं ना कहीं जो है आप सूचित करेंगे। सहमति असहमति होना या ना होना एक अलग विषय है, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जहाँ कोई सहमति नहीं बन रही हो तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी मनचाही इच्छा को जो है वो आप गुंडागर्दी करेंगे। आपकी एक इच्छा है, हमारा एक मानना है कानूनी रूप से, तो आपकी इच्छा और हमारा मानना अगर कहीं नहीं, ये दो चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो हमको कहीं ना कहीं कानून के दरवाजे जो है वो खटखटाने की जो है वो आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये तो आपको इजाज़त नहीं मिल जाती कि आप कहीं पे भी जाकर जो है वो गुंडागर्दी करें और अपने समर्थकों से या प्रशासन के माध्यम से हमारे दरवाज़ों को तोड़वाने का जो है वो प्रयास करवाएं, और एक गैर कानूनी रूप से जो है जहाँ बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे सब जो हैं वो रहते हैं, उस जगह के अंदर हम जो है वो प्रवेश करने का प्रयास करें। लक्ष्यराज जी, एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ राजतंत्र की प्राचीर है जी। एक तरफ राजतिलक होता है, उसके बाद में ट्रेडिशन के नाम पर कहा जाता है कि धूनी के दर्शन होने हैं, फिर एकलिंग जी के दर्शन होने हैं जो राजा हैं इस मेवाड़ के। तो ये जो परंपराएं हैं, इनके निर्वहन के बीच में कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको कैसे आप स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं कि असलियत में होना क्या चाहिए? देखिए, कानून की जो पेचीदगियां हैं वो ही जो है वो हम चल सकते हैं। मैं एक मत रखूंगा, यहाँ पे हम एक मीडिया ट्रायल नहीं चालू करना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सहमति या असहमति है तो उसको कानून के माध्यम से जो है वो सुलझाने का है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और हम किसी भी प्रकार से जो है वो कानून को हमारे हाथ में ना लें, लोगों को ना उकसाएं। जब खास तौर के ऊपर हम लोग को एक राजनीतिक पद के ऊपर, चुने हुए पद के ऊपर जो है वो हम बैठे हैं, हम किसी भी राज के अंदर जब हम एक व्यवस्था को चला रहे हैं और हम एक राजनीति के अंदर हैं, तो वो राजनीति का हम लोग दुरुपयोग करते हुए अपनी निजी फायदों के लिए उसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो ना करें, और कानून का सहारा लेते हुए हम काम करें। एकलिंग मंदिर में दर्शन को लेकर भी ये बात सामने आई कि वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो प्रवेश ना करे, तो उसको लेकर आप क्या स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं? वहाँ के ट्रस्टी हैं आप मंदिर जी, आधी बात आपने सही फरमाई है। वो ये है कि जब इतनी भीड़ हो जाती है तो भीड़ को कहीं ना कहीं जो है वो व्यवस्थित तरीके से मंदिर के अंदर प्रवेश करवाना जो है वो एक जिम्मेदारी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि अनुशासनिक तरीके से जो है लोगों के दर्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि वो व्यवस्था किसी भी प्रकार से जो है वो बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति जो है वो खराब हो किसी भी प्रकार से। अब ये पूरा जो मसला है, 2-3 दिन से प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। आज जिला कलेक्टर ने कहा कि हम लोगों ने अपील करी है दोनों पक्षों से 5-5 लोग भेजें। आपके हिसाब से कैसे, क्या लगता है आपको, कैसे इस पूरे मामले का निराकरण होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए? देखिए, मैं यही कहता हूं कि अगर निवारण करना है तो कानूनी रूप से हम लोग जो है वो निवारण इस चीज़ का करें। हम किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में ना लें, हम लोगों के जो है लिए एक बाधा ना बने, अन्य लोगों को जो है वो तकलीफ ना पहुंचाए। एक व्यक्ति विशेष की कोई एक निजी जो है वो भावना है, तो आप अपनी निजी भावना को जो है वो अन्य लोगों के ऊपर हम थोप के अव्यवस्था का जो है माहौल, मंजर जो है वो पैदा ना करें। कानून और भय का जो है वो एक माहौल ना पैदा करें, असुरक्षित होने का। हम स्वयं हमारे घर के अंदर जो है वो असुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार या प्रशासन या व्यवस्था जो है वो जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों के मंसूबों को पूरा करने के लिए जो है जोर जबरदस्ती हमारे साथ में करेगी। तो ये कहीं तक भी जो है वो एक ठीक बात जो है वो नहीं है। और इन चीज़ों का निवारण अच्छे तरीके से, एक साफ मन से, एक सच्चे दिल से जो है वो बिना गुंडागर्दी के, बिना भीड़ को जो है वो एकत्रित
नियंत्रित करे हुए और व्यवस्थाओं का गलत और दुरुपयोग ना करते हुए किया जा सकता है। बिल्कुल लक्षराज जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये है लक्षराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने साफ किया है कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, लेकिन उस सब का निराकरण संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार ही हो सकता है। किसी भी तरह का भीड़ तंत्र जो है वो कोई निर्णय नहीं दे सकता। कैमरा सहयोगी प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।